हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 9 दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इस चैप्टर में हमने ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, डेजर्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था डेजर्ट, अबाउट द हमने पढ़ा था माउंटेन रीजन्स, और हम पढ़ चुके थे ग्रासलैंड्स। ये दीज ऑल आर प्रेजेंट ऑन टेरेस्ट्रियल लैंड। तो आपको पता है टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो लैंड पर प्रेजेंट हो। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स, जिसमें हम ओशियंस के बारे में पढ़ चुके थे, पॉन्ड्स एंड लेक्स, दे आर ऑल्सो कम अंडर द एक्वेटिक हैबिटेट। तो एक्वेटिक होता है जहाँ पर पानी हो, और पानी हमने देखा है कि पानी दो तरह से प्रेजेंट है अर्थ पर। ओशियंस की फॉर्म में, समुंदर की फॉर्म में जहाँ खारा पानी होता है, और पॉन्ड्स एंड लेक्स जो फ्रेश वाटर होती हैं। तो इनमें जो पाए जाने वाले पौधे भी डिफरेंट होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लिविंग थिंग्स अराउंड अस। तो बच्चों, लिविंग थिंग अराउंड अस, तो लिविंग का मतलब होता है जीवित। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं, जो जीवित हैं, उन उन चीज़ों को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं लिविंग। तो हम कहते हैं जो सांस ले सकती हैं, जो चल फिर सकती हैं, वो सभी क्या है, लिविंग। तो पौधे क्या करते हैं, वो तो नहीं चल फिर सकते एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन पौधों में रेस्पिरेशन होती है। पौधों में और जितनी भी प्रोसेसेस है जो लिविंग बींग्स में होती है, वो पौधों के अंदर भी होती है। इंस्टेड ऑफ दे कांट मूव। तो उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लिविंग थिंग्स में बहुत सी प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। बहुत मतलब प्लांट्स और एनिमल्स सारे कवर हो जाते हैं। तो इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। तो अगर आपको याद हो, शुरू में हमने एक टेबल स्टार्ट किया था, तो उसमें आपको फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स, ओशंस में पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट्स एक्सेट्रा के बारे में एक लिस्ट तैयार करनी थी। तब हम उसको पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो अब हम इस चैप्टर के इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि वी आर कैपेबल टू फुलफिल दैट टेबल। तो बच्चों, आपने वो टेबल फिल करनी है। सपोज वी स्टॉप अ वाइल्ड एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग। तो सोचो हमारे आसपास क्या जीवित चीज़ें हैं। लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट, ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट्स, रॉक्स, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. Which of these are living? तो बच्चों, इसमें बहुत सी टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फॉरेस्ट होता है जंगल, जंगल में क्या होते हैं, पेड़। क्रीपर्स होते हैं ऐसी जो आपने देखी हैं, बेल होती हैं जो नीचे ही नीचे ग्राउंड पर ग्रो करती हैं, उन्हें क्रीपर्स कहा जाता है क्योंकि वो ग्राउंड पर क्या करती हैं, क्रीप करती हैं। मान लो ये ग्राउंड है, जैसे घास है, वो भी तो एक क्रीपर है। जो हमारे जो लैंड ग्रास क्या करती है, जो सोइल है उसके ऊपर क्रीप करती है, रेंगती है। वह सीधी खड़ी नहीं होती, सिर्फ रेंगती है। तो ऐसी बहुत सी बेल हैं या पौधे हैं जो क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, छोटे बड़े सभी एनिमल्स। बर्ड्स भी आ जाते हैं, पक्षी। स्नेक्स, जिसमें सांप। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होते हैं जितने भी कीट पतंगे होते हैं जो उड़ सकते हैं। चट्टाने। सोयल मतलब मिट्टी, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स। मशरूम्स, मशरूम्स आपको पता है जंगलों में बहुत पाई जाती हैं। जो हम मशरूम खाते हैं वह मशरूम उसी कैटेगरी में आती है, लेकिन हम जो मशरूम खाते हैं वो एडिबल है, लेकिन जंगलों में पाए जाने वाली सभी मशरूम एडिबल नहीं है। तो बच्चों, आपके लिए एक नई टर्म है, मोस। तो बच्चों, आपके घर में आपने कारपेट देखा है, जैसे ग्रीन कलर का जो कारपेट होता है वो बिल्कुल ही आपको देखते हो तो बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। सेम लाइक दैट जो चट्टानें होती हैं उस पर ऐसे ही कारपेट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करनी शुरू हो जाती है। जब आप उसको हाथ लगाते हो तो बिल्कुल सॉफ्ट लगता है और ग्रीन कलर का होता है। तो वो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। वी जस्ट लाइक जब हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक लेयर बिछी हुई है। तो उन प्लांट्स को हम मॉस की कैटेगरी में रखते हैं। तो मॉस कुछ भी नहीं है, मॉस प्लांट्स की बहुत लोअर फॉर्म में मानी जाती है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देती। वो ज़्यादातर हमें चट्टानों पर ही मॉस दिखाई देती है। थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्राउंड दैम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचो जो आपके आसपास हैं, जो जिनको आप लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं। इन सम केसेस इट इज़ इजी फॉर अस टू नो। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर और टेबल इन आवर होम्स, यू नो दैट दे आर नॉट अलाइव। अगर हम बात करें
चेयर की या टेबल की, तो हम कह सकते हैं कि ये जीवित नहीं है। किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि ये चल फिर नहीं सकते, ये रिस्पायर नहीं कर सकते, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो पहेली वॉज रीडिंग दिस राइम फॉर कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर। तो यह बहुत ही फ़नी सी एक पोएम है, आप इसको पढ़ें तो इसमें आपको बहुत ही अजीब सा मैसेज मिलेगा, जैसे कि चेयर बात कर रही है टेबल से। तो सेट द टेबल टू द चेयर, तो यू कैन हार्डली बी अवेयर हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट एंड फ्रॉम चिलब्लेंस ऑन माई फीट। तो चेयर टेबल को कहती है कि देखो मैं कितनी हार्डली अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, हर समय मुझे गर्मी में मतलब रहना पड़ता है, सारा जो भार होता है किसी भी व्यक्ति का वो मेरे पैरों फीट पर पड़ता है। इफ़ वी टुक अ लिटल वॉक वी माइट हैव अ लिटल टॉक। अगर हम दोनों चलते थोड़ा बहुत आगे वॉक ले लेते हैं तो मैं आपको और भी बातें बताऊंगी। प्रे लेट अस टेक द एयर सेट द टेबल टू द चेयर। तो इस तरह से उनकी वार्तालाप चल रही है, मतलब कि आपस में बातचीत चल रही है। अब कहानी पलट जाती है, सेट द चेयर टू द टेबल। तो चेयर को अब टेबल क्या कहता है? नाउ यू नो वी आर नो टेबल हाउ फुलिशली यू टॉक। टेबल चेयर को समझाता है कि हम चल फिर नहीं सकते, तुम कैसी मूर्खता भरी बातें कर रही हो। फुलिशली मतलब मूर्खता भरी बातें। When you we cannot walk, said the table with a shy, it can do not harm to try। तो चेयर अभी भी उसी बात पर अड़ी हुई है कि क्यों नहीं चल सकते, हम चलने की ट्राई करेंगे तो हम चल सकते हैं। आई हैव एज मैनी लेग्स एज यू वाई कांट वी वॉक ऑन टू। तो चेयर कहती है मेरे पास 4 टांगे हैं, तुम्हारे पास भी 4 टांगे हैं, कम से कम 2 टांगों का प्रयोग करके हम चल तो सकते हैं। तो यह कंप्लीट नॉनसेंस चेयर कह रही थी टेबल से, जबकि टेबल उसे समझाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो इस पैराग्राफ से हमें बस यही एक नॉलेज मिलती है कि ये जस्ट इमेजिनेशन है, जिसमें एक पोएम है जिसमें एक चेयर एक टेबल आपस में बातें कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा संभव नहीं है। तो पहेली एंड बुजो फाउंड द पोएम सो वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक वॉक और सफ़र फ्रॉम द यूजुअल प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस फेस। तो बच्चों, यह पहेली और बुजो ने यह पाया कि बहुत ही फ़नी पोएम है। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि चेयर टेबल से बात कर सके। अ चेयर टेबल स्टोन और अ कॉइन वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव। चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, एक पत्थर हो, एक कॉइन हो, हमें पता है वो नॉन मतलब अजीवित है, मतलब वो जीवित लिविंग थिंग्स में नहीं आते। सिमिलरली वी डू नॉट दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो हम कैसे कह सकते हैं हम जीवित हैं? क्योंकि हम रिस्पायर करते हैं, हम चल फिर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सी प्रोसेसेस चलती हैं डाइजेशन की। इसके अलावा हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड हमारे अंदर मूव करता है। वी ऑल्सो सी एनिमल अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ। लेकिन जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मंकीज़ हैं, स्क्विरल्स हैं, इंसेक्ट एंड मैनी अदर्स, वो सभी चल फिर सकते हैं। सब क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। सबके जैसा हमारे पास हम रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे ही ये भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसी बेस पर हम कह सकते हैं दे ऑल आर लिविंग्स। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।